फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल NCERT स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश का जो लेटर राइटिंग है वो हम आज करेंगे। प्लेसिंग एन ऑर्डर और इंक्वायरी दोनों ही लेटर्स हम करेंगे। ये आपके मस्ट डू में ये दे रखा है, तो आज मैं आपको यही कराऊंगी। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम फॉर्मेट सीखेंगे कि प्लेसिंग एन ऑर्डर के लिए फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले तो सेंडर्स एड्रेस हमें लिखना होता है 2 या 3 लाइन में। ठीक है, और एज गिवन इन द क्वेश्चन, इफ़ नॉट गिवन देन राइट, मतलब कि अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन में तो आपको वही लिखना है, और अगर नहीं दिया तो आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं दिया तो आप लिख सकते हैं ABC हॉल एग्ज़ाम हॉल ABC एग्ज़ाम हॉल XYZ, ये लिख सकते हैं अगर आपको नहीं दिया। और अगर आपको दिया है तो आपको वही लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 लाइन का गैप देके आपको डेट लिखनी है जो भी हो, और उसके बाद फिर 1 लाइन का गैप देके आपको क्या लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। अगर वैसे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना है जो क्वेश्चन में दिया होगा, क्योंकि रिसीवर्स एड्रेस तो दिया रहता है। 2 या 3 लाइन्स में लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है जो रिसीव करेगा या मैनेजर, जो भी उसका नेम, और उसके बाद उसका एड्रेस लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 लाइन का गैप देके आपको सब्जेक्ट लिखना है। देखो, सब्जेक्ट से जो है हम अट्रैक्टिव कर सकते हैं, तो हमारा मेन पर्पस जो है वो हमको लेटर के सब्जेक्ट में लिखना है, जो 4 से 5 वर्ड्स का होना चाहिए बस। ठीक है, अब अगर आप ज़्यादा लंबा सब्जेक्ट लिख देते हैं ना तो आपके मार्क्स मतलब कट जाते हैं। तो आप ट्राई करिएगा कि कम से कम वर्ड लिमिट में आप सब्जेक्ट लिख सकें। फिर उसके बाद 1 लाइन का गैप देके सर, मैडम, और उसके बाद अपना लेटर स्टार्ट करेंगे। ये मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल भी बताऊँगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, We shall be glad if you could please send us the following goods as per the rates quoted in your later dated, जो भी आपका डेट हो। ये लाइन आपको हर लेटर में लिखनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ द आइटम्स इज गिवन बिलो, मतलब जिस भी चीज़ का ऑर्डर देने के लिए आप प्लेसिंग ऑर्डर के लिए लेटर लिख रहे हो, आपको फिर एक टेबल बनानी है। उसमें नंबर, सीरियल नंबर, आइटम और क्वांटिटी। ठीक है, ये जो 3 चीज़ें ये आपको लिखकर एक टेबल बनानी है। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि वी हैव ऑलरेडी मेड 50% ऑफ द पेमेंट, मतलब हम 50%, मतलब 50% जो पेमेंट है वो दे चुके हैं। प्लीज़ फाइंड इनक्लोज्ड द बैंक रिसिप्ट, होप टू रिसीव द ऑर्डर डिलीवर्ड विद इन अ वीक इन गुड कंडीशन, की मतलब आशा करती हूँ कि जो ये ऑर्डर है ये आप इस वीक के अंदर में दे दोगे अच्छे से अच्छी कंडीशन में। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, ये भी आप लिख सकते हैं। इससे भी आपका आंसर लेटर जो है अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, कि मतलब मैं आपके जो लेटर की राह देख रही हूँ। फिर उसके बाद आप लिख देंगे थैंक यू या थैंकिंग यू योर्स ट्रूली। उसके बाद अपना सेंडर्स नेम जो भी अगर क्वेश्चन में दिया है, नहीं तो आप ABC का यूज़ कर सकते हैं। और आपको मार्किंग स्कीम पता होनी चाहिए लेटर की। तो देखो, जो आपका फॉर्मेट होता है ना, अगर आप सही फॉर्मेट लिख देते हो तो आपको 1 नंबर मिल जाता है। ठीक है, कंटेंट जो होता है उसमें का बॉडी कंटेंट, वो अगर आप लिखते हो तो आपको उसका 2 नंबर मिलता है। और एक्सप्रेशन की आपने किस तरह से लेटर को, मतलब कौन से वर्ड्स का यूज़ किया है, किस तरह से उसको डिस्क्राइब किया है ना, इसके आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो लेटर जो है आप इसमें ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल है। यू आर अंकिता स्पोर्ट्स इंचार्ज ऑफ ABV पब्लिक स्कूल। हमें दे दिया, क्या दे दिया, हमें सेंटर एड्रेस दे दिया। अब हमें किसको लिखना है, MS कोस्कोम इंडिया मीरत, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर गुड्स रिक्वायरमेंट एज आस्क फॉर अप्रोप्रिएट डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम अपना फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे ABV पब्लिक स्कूल, सेंटर्स एड्रेस लिखते हैं सबसे पहले उसके, तो हम लिखेंगे ABV पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, डेट आती है, डेट लिख देना। उसके बाद आपको लिखना होता है रिसीवर्स एड्रेस, कि आप किसको लिख रहे हो लेटर, है ना। तो हम किसको लिख रहे हैं, कोस्को मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट में आप लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था फॉर्मेट में कि 3 से 4 शब्दों का होना चाहिए। तो आप लिख देना इसमें कि ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स गुड्स या जो भी है। ठीक है, जिस भी बारे में लेटर में दे रखा है। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन दोगे आप, सर और मैडम। फिर उसके बाद लिखेंगे वी शैल बी ग्लैड इफ़ यू कुड प्लीज अस द फॉलोइंग गुड्स एज पर द रेट्स कोटेड इन योर लेटर डेटेड डैश, जो भी डेट होगी वो आप लिख दोगे कि मतलब मैंने आपका वो जो आप लेटर था वो आपने मेरा रिसीव किया था। और फिर उसके बेस पे, मतलब हम पहले क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, लेटर ऑफ इंक्वायरी, तो उसके बाद हम प्लेसिंग ऑर्डर लिखते हैं, है ना, किसी भी चीज़ को ऑर्डर करने के लिए। फिर उसके बाद आप लिख दोगे मतलब जो भी चीज़ आपको चाहिए। तो हमें इसमें क्या स्पोर्ट्स गुड्स चाहिए थे, तो हम इसमें लिख देंगे बास्केटबॉल, फुटबॉल, प्रोफेशनल, और क्वांटिटी लिखना भी ज़रूरी है। ठीक है, और बैडमिंटन रैकेट्स, बैडमिंटन शटल कॉक्स और टेनिस बॉल। ठीक है, फिर उसके बाद आप इस लेटर में ना कुछ और भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे।
ठीक है। वी हैव ऑलरेडी मेड 50% ऑफ द पेमेंट, हम 50% जो है दे चुके हैं। उसके बाद प्लीज़ फाइंड इंक्लोज द बैंक रिसिप्ट, होप टू रिसीव द ऑर्डर डिलीवर्ड विद इन अ वीक इन गुड कंडीशन। ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। बस इतना से लिखने का आपको 5 नंबर मिलते हैं लेटर के। फिर उसके बाद अपना नेम लिख देंगे, अंकित, स्पोर्ट्स इंचार्ज, ABP पब्लिक स्कूल। ओके, यहाँ पर जो है हमारा ये जो लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर था, इसके हमने फॉर्मेट भी देख लिया और क्या कर लिया हमने, इसका एक एग्जाम्पल भी देख लिया। उसके बाद हमारा आता है फॉर्मेट फॉर मेकिंग एन इंक्वायरी का लेटर। ठीक है ना, आपके टर्म 2 में 2 ही लेटर आ रहे हैं, आपको पता होगा, प्लेसिंग ऑर्डर और इंक्वायरी के लिए। तो जो हमारा इंक्वायरी है उसका फॉर्मेट भी लगभग उसी से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब क्या डिफरेंट है वो देखो कि सेंडर्स एड्रेस 2 in 3 lines एज गिवन इन द क्वेश्चन, इफ नॉट गिवन देन राइट। मतलब कि अगर दिया हो तो आपको लिखना है, नहीं तो ये उसी प्रकार से ABC एग्जाम हॉल XYZ। उसके बाद आपको डेट लिखना है जो भी हो, ठीक है। फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखना है 2 या 3 शब्दों में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, आपने लिख दिया, इतना कर दिया, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे तो सब्जेक्ट, मेन पर्पस ऑफ द लेटर इन 4 और 5 वर्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद सर मैडम सैल्यूटेशन देंगे। फिर आपको लिखना है इन दिस रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स। ये आपको लिखना इंपॉर्टेंट है कि किस, मतलब कि आप किस, आप उनको क्यों लेटर लिख रहे हो, कैसे पता चला आपको, है ना। तो आप लिखोगे इसमें कि मतलब हमको आपके एडवर्टीजमेंट हिंदुस्तान टाइम्स जो आपने डाला था उससे हम आपको ये लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। तो आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड मोर डिटेल्स, प्लीज़ सेंड मी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मैं और भी डिटेल्स जानने में इंटरेस्टेड हूँ, तो प्लीज़ ये सारी जो डिटेल्स हैं मुझे, इन्फॉर्मेशन है मुझे दीजिए, ठीक है। ड्यूरेशन, प्रोसीडर, टाइमिंग, अवेलेबल फैसिलिटी, मतलब जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, है ना। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट क्या है, अवेलेबल जो भी फैसिलिटीज़ है। उसके बाद आप लिखेंगे काइंडली सेंड द अबव इन्फॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट, है ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। उसके बाद आप वही लिख देंगे थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, सेंडर्स नेम एज गिवन डैश एंड डैश, ठीक है। ओके, अब हमें मार्किंग स्कीम इसमें भी वही है, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यू इंडीड टू ज्वाइन कोचिंग क्लासेज एट इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर सिचुएटेड इन रायपुर। अब आप इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको कोचिंग क्लासेस इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर सिचुएटेड जो रायपुर में, उसके लिए आपको इंक्वायरी लेटर लिखना है। द इंस्टीट्यूट स्पेशलाइज्ड इन टीचिंग साइंस टू क्लासेस 11th and 12th, ठीक है। मतलब कि आपको किस साइंस में लिखना है, स्पेशलाइज इन टीचिंग साइंस, ठीक है। अब उसके बाद राइट अ लेटर टू इंक्वायरी एड्रेस टू द एडमिनिस्ट्रेशन इन चार्ज ऑफ द इंस्टीट्यूट सीकिंग क्लैरिफिकेशन अबाउट द टाइमिंग। मतलब आपको पूछना है कि मतलब आप इंटरेस्टेड हो उस कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेने के लिए, तो आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन उनसे लेना चाहते हो। तो देखो इसमें ये भी दिख रहा है, टाइमिंग बता दो, ड्यूरेशन, स्टाफ, ट्रांसपोर्ट एंड अदर नेसेसरी डिटेल्स फॉर ज्वाइनिंग दिस इंस्टीट्यूट। यू आर राजेश एंड रजनी। नेम भी आपको दे रखा है, लाइब्रेरी रोड जबलपुर। तो आपका सेंडर्स एड्रेस क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी रोड जबलपुर। फिर उसके बाद आप डेट लिख देंगे। फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर रायपुर, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट में आपका आ जाएगा इंक्वायरी रिगार्डिंग नीट कोचिंग बैचेस, है ना। हमको इसीलिए तो लिखनी है, साइंस स्पेशलिस्ट है तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट में नीट कोचिंग बैचेस, ओके। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन देंगे हम सर मैडम। फिर अपना लेटर स्टार्ट करेंगे कि दिस इज़ इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स रिगार्डिंग द नीट कोचिंग क्लासेस एट योर इंस्टीट्यूट, ओके। आई एम इंटरेस्टेड टू जॉइन दिस कोर्स। मैं आपके इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। प्लीज़ सेंड मी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कृपया करके मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, एडमिशन प्रोसीजर, एडमिशन का क्या प्रोसीजर होगा, टाइमिंग क्या होगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के बारे में, और फीस स्ट्रक्चर और मोड ऑफ पेमेंट, मतलब कि फ़ीस के बारे में और पेमेंट जो है किस प्रकार से देंगे उसके बारे में, ठीक है। काइंडली सेंड द अबव इन्फॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट, मतलब कि कृपया सारी इन्फॉर्मेशन मुझे जल्दी से जल्दी दें। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली रजनी, ठीक है। आप जो भी हो लिख सकते हैं नेम। तो इस प्रकार से आपका ये जो लेटर ऑफ इंक्वायरी था और जो आपका लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर था, ये दोनों के फॉर्मेट्स मैंने आपको बता दिए और एक एक एग्जांपल भी करा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।